एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 और आपको पता है कि टोटल हमको कितना प्राप्त करना है 636। और इतना योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस एपी के कितने पद लेने पड़ेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 9 है। ठीक है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 - 9 बराबर 8। और ये जो 636 दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है एस एन का। हमको निकालना है किसका वैल्यू एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान इधर सबसे पहले लिखेंगे चूंकि एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 636। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी 636 n/2। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 प्लस n - 1 और डी का वैल्यू है 8 इक्वल टू 636। ये दो यहाँ ले आते हैं, यहाँ क्या बचेगा n इंटू 18 प्लस 8n - 8 इक्वल टू 636 इंटू 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n इंटू 8n 18 - 8 कितना हुआ प्लस 10 इक्वल टू 636 इंटू 2। अब इसको क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे 8n² प्लस 10n और इक्वल टू कितना 636 इंटू 2। अब यहाँ से देखो ये दो क्या करेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे। जब दो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 4n² प्लस 5n और ये जो दो कॉमन निकलेगा तो इस दो से कट जाएगा और इधर कितना बच जाएगा 636 और इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब हमारे पास यहाँ पर एक कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण 4n² प्लस 5n - 636 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर पाना संभव तो है जरूर, लेकिन आसानी से इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते। 636 को कितना से गुना करेंगे 4 से, फिर इसका गुणनखंड करना और गुणनखंड करके 5 को लाना ये तुरंत संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इसको हल करने का एक और तरीका है कि नहीं है। कौन सा तरीका बताओ द्विघाती सूत्र। अब बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू -636। अब फॉर्मूला क्या होता है बताओ -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 प्लस रूट अंडर b² अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 4 गुना सी का वैल्यू कितना है -636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 4। अब देखो -5 प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 को 4 से गुना किए 16 और 16 को 636 से गुना करो 16 को 636 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, जल्दी करो कितना 10,176 कितना आया देख लो 10,176 आ गया बटा कितना है 8। अब देखो इधर -5 प्लस माइनस, अब इसमें हम 25 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आया ना। अब 10,176 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10,201 10,201 बटा 8। अब 10,201 का वर्गमूल कितना होगा इसका वर्गमूल 101।
यानी -5 प्लस -101 बटा कितना हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना है, d का मान दिया हुआ है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, और n का वैल्यू ऋणात्मक नहीं होगा। तो हम यहाँ पर यदि माइनस वाला लेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर -5 प्लस 101 बटा 8 कितना हो जाएगा, 96 बटा 8 बराबर कितना 8, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 12। ठीक है, यानी इस एपी के टोटल हमें कितने टर्म लेने पड़ेंगे, 12 टर्म, 12 पद लेंगे, तब हमारा योग कितना होगा 636 होगा। ठीक है।